कहीं झुग्गी के गुंडे हैं और उनके पीछे से किसी का हाथ है और वो लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं। अब तो बच गया है, अब आगे नहीं बचेगा। लोगों का भला करता था, उनको चिढ़न होती थी। पार्क में न दादागिरी रहती है उनकी। झुग्गी डरती है मैडम मुझसे। मेरे बच्चे को ऐसा बार किया ना, और अब भी कल धमकी दे रहे थे। और इसके चाचा जज की गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए वो कहता कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। दिन दहाड़े मर्डर करवा देंगे, दिन दहाड़े कुछ भी करवा सकता, दिन दहाड़े किसी की बहन बेटियों बना सकता। बदले की आग ना जाने कितनों का जीना मुश्किल कर देती है, ना जाने कितनों के घर बिगाड़ देती है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मामला जो है वो वजीरपुर से सामने आया है। नमस्कार, मैं हूँ तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। अभी मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम सोनू है। अब सोनू के साथ 2 महीने पहले जो है एक जानलेवा हमला किया जाता है। करीबन 6 व्यक्ति जो है इसमें शामिल थे। उन 6 लोगों में से 2 जो है वो बच्चे नाबालिग थे। उन 6 लोगों ने सुए से जो है सोनू पर ताबड़तोड़ हमले किए और सोनू की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी उस वक्त। जब सोनू बच गए उसके बाद भी जो है उनको जान से मारने की धमकी मिलती जा रही है और लगातार मिलती जा रही है। अब क्या था मामला, क्यों वो ऐसी धमकी दे रहे हैं, उसे जानने के लिए अभी मेरे साथ सोनू मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं। सोनू, क्या हुआ था आपके साथ? 4 फरवरी को जो झगड़ा हुआ, तो मैं वॉशरूम करके आ रहा था वापसी, तो मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे, आलोक एक आदित्य। तो ये रो रहे थे, तो मैंने इनको उठाने की कोशिश की, तो पीछे से आके अर्जुन ने और अज्जू ने और लवली। ये लोग कौन है? ये लोग यहीं झुग्गी के गुंडे हैं और उनके पीछे से किसी का हाथ है और वो लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं। अब तो बच गया है, अब आगे नहीं बचेगा। अच्छा, आपको ऐसे मारने की धमकी क्यों मिल रही है और आप पर हमला क्यों किया गया था? मेरा इसलिए किया जा रहा है कि मैं समाज सेवा करता था। उन तरीके के समाज, जैसे किसी का पानी नहीं आया, पाइपलाइन सही करवा दी या नाली साफ़ करवा दी, लोगों का भला करता था, उनको चिढ़न होती थी। पार्क में न दादागिरी रहती है उनकी। और अगर चिढ़ होती थी तो आप कह देते कि आप खुद कर लो ये काम, अगर चिढ़ हो। वो मैंने ये चीज़ के लिए उनको ये सोच रहा था कि आगे बढ़ रहा है और इसको कैसे ना करके इसको साइड हटाया जाए। अभी भी मैं जाता हूँ सुबह तो धमकी मिलती रहती है। अब तो बच गया, अपनी चीज़ें छोड़ेंगे। बार बार बच्चों से ही, नाबालिग बच्चों से भी बुलवा रहे हैं और जो बालिग हैं वो भी कमेंट करते हैं, रास्ते से निकलता हूँ गाली गलौज करते हैं। डेली का ये है, अब देखो सबकी माँ बहन निकलती है मगर उस रास्ते से डेली गाली गलौज होती है। जब मैं निकलूँगा तभी। पुलिस में कंप्लेन किया आपने? पुलिस ने कंप्लेंट किया, पुलिस वाले उनको बता देते हैं, वो साइड हट जाते हैं। किसी को पकड़ा? 6 लोग थे आप बता रहे हैं। 3 लोगों को पकड़ा, 3 लोग अभी फरार हैं, वही धमकी दे रहे हैं बार बार। छूट भी तो गए हैं। और जो नाबालिग बच्चे थे उन पर कोई एक्शन हुआ? उनको छूट गए तो फिर वही हमला करेंगे। आप पर किस चीज़ से हमला किया गया? सुए से मैम। सुए से? सुआ होता, कहाँ पर वार किया गया? सुआ होता और एक हाथ में जो पंच होता है ना, ये यहाँ पे हमला किया है। ये देखो सारी ये जगह, ये सारे सुए के नीचे। 6 के 6 लोगों ने आप अकेले पे हमला किया? हाँ, अकेले पे उस वक्त आपके बच्चे भी मौजूद थे बच्चे। और मेरे को गाड़ी के अंदर जैसे ले जाया जा रहा था तो मैंने चिल्लाया, मेरी सिस्टर थोड़ी दूर में खड़ी थी तो वो भग के आई, तो उसने पत्थर जो भी उठाया छुड़ाने की कोशिश करे, तो 3 लड़के इधर को भागे और बाकी इधर को भागे। तो ये उधर को भागे, वो 3 लड़कों को उसने तो जो देखा था उसने बता दिया। आपकी सिस्टर कहाँ है? सिस्टर अभी गई हुई है, सिस्टर के यहाँ भेजा हुआ है। उसको भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी फ़ोटो बना के कंप्लेंट डाल के आ रहे हैं लोग बाग को। ऐसे फ़ोटो बना के धमकी दी जा रही है। सिस्टर को धमकी दी जा रही है, उसके लिए उसको यहाँ नहीं रखा हुआ है, सिस्टर के पास भेजा हुआ है उसको। आपकी एक और बहन है? मेरी बहन है छोटी सबसे। 3 बहन भाई हैं, 3 और 2 भाई हैं। सर, आप पर भी कोई घातक हमला हुआ है? नहीं, ऐसा है जी, ये मेरे ऊपर तो हमला नहीं हुआ। मेरे को जो है ना, ये 3 तारीख की बात है, तो यहाँ वो लोग आए थे तो उनको समझाने की कोशिश, उसकी माँ को बुलाया कि भाई अपने बच्चे को समझा ले, रोज़ रोज़ धमकी देता है। वो आके लड़ाई करने लग गए। अच्छा, जो धमकी देता था वो, उसका नाम बता सकते हैं? जो धमकी देता था इन्हें? लवलीस और नितिन, तो सब साथ में ही आते थे धमकी देने? आते थे। ये इसको निकलते थे ना डंडा लेके, उस लड़के को भेजते ज़्यादा करके, अर्जुन को और उसको लवलीस को। तो सोनू को मारा किधर गया था? ये सामने पार्क है, खम्बे को उस तरफ। तो वहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं आया? कोई नहीं, पूरा पार्क भरा हुआ था। बचाव के लिए कोई नहीं नहीं आया, मगर वो एक बंदा है ना, उसने करवाया, वो खड़ा हो जाए ना
तो कोई पब्लिक यहाँ की चू आवाज़ नहीं निकल सकती है, इतना खौफ है उसका, उसका इतना खौफ है। गुंडागर्दी चल रही है इधर, गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है, कोई यहाँ मदद करने वाला नहीं है। वो खड़ा हो जाएगा कब किसको क्या करवा दे, ये उससे डरती है, पूरी झुग्गी डरती है मैडम मुझसे। मेरे बच्चे को ऐसा बाहर किया ना, और अब भी कल धमकी दे रहे थे कि अब तो बच गया नहीं, जान से मारा। कौन धमकी दे रहा है? पता नहीं अभी कौन था, ऐसी लड़के आते जाते धमकी दे रहे हैं। किसका नाम बताऊं, कैसे बताऊं? खतरा तो मेरे बच्चे को जान का। पुलिस में कोई कंप्लेन किया अभी आप? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 दफे यहाँ से पौआ फेंक के मारा है, इधर बैठे रहता है, तो यहाँ से भी कोई लोगों ने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर भी नहीं आती है। मेरे बच्चे के छूट के आया उसी दिन वहाँ से उसने हमला किया, यहाँ से पौआ फेंक के फिर से 2 बार हमला हुआ। मैं यहीं बैठा हुआ था। तो आपने पुलिस में बताया कि आपको अभी भी जान से मारने की धमकी मिल रही है? कुछ दे रखा मैम, कुछ नहीं सुनवाई होती। वो कहते हैं जाना, शाम को आना, कल आना, इसीलिए हम रोज रोज उसके चक्कर हम काट नहीं सकते ना। आपका नाम? संगीता। आप इनकी पत्नी हैं? वाइफ। हाँ, तो आपको भी धमकी मिली है ऐसी कोई मारने की? मुझे तो नहीं मिली भाई। और आपके बच्चों रहते हैं ना, बच्चों पर तो हमला नहीं हुआ? नहीं, बच्चों पे नहीं हुआ है। बाहर घूमते हैं, क्या पता, किसी का भरोसा थोड़ी है। तो इनको धमकी मिल रही है, साथ साथ आपको भी कोई धमकी यहाँ पर मिल रही है? अब किसी को पता थोड़ी है कि क्या हो जाए। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, खाना बना रही थी। और बच्चे इनके साथ थे? हाँ, बच्चे गए थे। तो तीनों बच्चे इनके साथ थे? हाँ, 2 थे। तीसरा आपके पास था? लड़के छोटे बच्चे हैं तीनों आपके? एक 5 साल का, एक 3 साल का। ये बच्चा है, ये अच्छा, ये एक है ये और एक बड़ा सो रहा है अभी। अच्छा, वो कितने साल का है? वो 5 साल का है। क्या आपकी बहन को भी धमकी मिल रही है? हाँ जी, धमकी मिल रही है कि वो गवाही पे है और उसको फोटो बना के इधर से उधर कंप्लेंट डाले जा रहे हैं। किस तरीके की फोटो? जैसे गंदी फोटो होती है, फिर गोली की मुंह में लगा के ऐसे बना के उससे, और इसलिए उसको यहाँ नहीं रखा हुआ है बिल्कुल ही, उसको कहीं भेजा हुआ है। और लोग बाग तो भी परेशान करते हैं उसको भी, और कंप्लेंट दे के आ रहे हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जब हमने कोई चीज़ किया नहीं है तो हमें डर नहीं है मैम। जिसने किया, नाबालिग ने किया मैम, उसको सज़ा नहीं मिली है, उसको सज़ा चाहिए मुझे। कंप्लेंट देने वाला है अज्जू और संतू, इनके हाथ से कंप्लेंट दिलाई जाती है। ये भी यहीं रहते हैं? हाँ, ये इस सुनो एक मिनट, यहाँ इसलिए कराई जाती है, होली वाले दिन यहाँ कॉलोनी वालों से साइन करा लिए कोरे कागज़ में कि आप कैमरे लगवाएंगे और पुलिस बुलाएंगे, दंगा प्रसाद ना हो। उसके पीछे जो है ना, मतलब साइन करा लिए लोग बागों के, मोबाइल नंबर वगैरह सब साइन करा के, फिर उसमें गंदी फ़ोटो अलग से, और उसको वो रिपोर्ट के साथ लगा के, और डीसीपी ऑफिस दिया है, थाने में दिया है, उन्होंने थाने वालों ने मेरे को दिखाया है। तो मैंने कहा सर ये बनाई हुई फ़ोटो, वो कह रहे नहीं बनाई हुई। तो मैं कहा मैं दिखाता हूँ असली फ़ोटो जो लेके घूम रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। मैंने उनकी असली फ़ोटो, फेक फोटोज देखा, उनकी फ़ोटो दिखाई कि ये देखो, ये तो नकली है और ये असली की है। तो कहते हैं ये तो नकली है। तो मैंने कहा ये नकली नहीं है। और इसके चाचा जज की गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए वो कहता कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता। और ये सामने ये बोला? हाँ, ये सबके सामने बोला है। और ये अकड़ में रहता है, जब भी निकलता हूँ ये गाली गलौज करते रहते हैं दोनों भाई। उस रास्ते से निकलता हूँ, रास्ते में घर पड़ता है उसका, रोज गाली गलौज करते रहते जब मैं निकलता हूँ। कमेंट और पर भी कभी ऐसे हमला किया हो इन लोगों ने? किसी और पे ये करते हैं तो वो मामला पुलिस तक नहीं जाता, यहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब एक पूरा गैंग चल रहा है यहाँ पे? गैंग स्टार, पैसा है, सब कुछ है मैम। आप कह रहे थे कि आपको गाड़ी में बिठाया जाए, वो गाड़ी वाला कौन था? वो गाड़ी वाला राजू खान की गाड़ी है, उसी ने मुझे परसों धमकी दी थी यहाँ पे पार्क को। अभी उसने ही धमकी दिया? उसी ने ही धमकी दिया, अब की बच गया, अब तू बचेगा नहीं। मेरे पापा ने मैंने पापा को बताया 15 अप्रैल को, अब 15 तारीख थी ना पिछले महीने, पिछले हाँ 15 तारीख को जो है ना, मई में 15 तारीख को इसको बोला है पार्क में कि आपकी तो बचाए, अब बचेगा नहीं। फिर मैंने उसको कहा तो उल्टे गालियाँ दे रहा, कौन कह रहा है, कौन, मैं ऐसा क्यों करूँगा, ये करूँगा। और उसी की गाड़ी में उस दिन बंदे थे जिस दिन हमला किया है। मुझे लिए जाया जा रहा था और उसी रात में मेरा सामान था एक पिलाई। आप कह रहे थे आसपास लोग थे, तो किसी ने वीडियो बनाई इसको लेकर? उसी ने कुछ नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पड़ोस के भी बंदे वहाँ हाथ लगाने नहीं आए, देख रहे थे तमाशा। वहाँ किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई? किसी ने वीडियो नहीं बनाई, सब खुलेआम डरते हैं। वो खड़ा हो जाएगा ना तो दहशत हो जाएगी किसी की, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ, बाप है ना एक, उससे सारी कॉलोनी डरती है। वो कुछ भी करा सकता है पीछे से, वो फोन करेगा पूरी दुनिया को हिला देगा, उठा देगा। दिन दहाड़े मर्डर करवा देगा, दिन दहाड़े कुछ भी करवा सकता है। दिन दहाड़े किसी की बहन बेटी को
बना सकता, गाली देता है। मेरी लड़की निकलती भड़ुआ खड़े रहते, दारू पीते, उल्टा सीधा मेरी जवान लड़की को बोलते। मेरी लड़की का जीना हराम कर रखा है यहाँ पे। यहाँ ऐसी गुंडागर्दी चल रही, किसी की नहीं सुनवाई होती है यहाँ। क्या मांगे आपकी? मेरी मांग ये है जो थे उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिली जाए। और इसको यहाँ पे कैमरे नहीं है, जगह जगह पॉइंट पे कैमरे होने चाहिए। मेरी ये मांग है, आज मेरे साथ हुआ कल किसी के साथ ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि समाज सेवा करना कितना भारी पड़ गया। ये यहाँ पर लोगों की मदद करते थे, लेकिन इनको ये भारी पड़ गया। 6 लोगों ने, करीबन 6 लोगों ने जो है इन पर हमला किया था और इनको सुए से इन पर वार किया गया था और उसके बाद भी इनको धमकी मिलती जा रही है। क्यों मिलती जा रही है? क्योंकि ये यहाँ पर समाज सेवा करते थे। अब ये गरीब परिवार की यही मांग है कि ये चाहते हैं कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले। अब ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।